थिंक मेरी कोई ऐसी जिद नहीं थी कि मुझे एक्टर ही बनना है. मैंने एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ करा है. टू स्टार्ट विद, आई एम अ डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन. आई हैव डन माय स्टडीज़ इन फैशन डिज़ाइन अलॉन्ग विद बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. जो मेरे डैड की ख्वाहिश थी कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी करूँ, तो मैंने वो पढ़ाई करी. आई वर्क फॉर अ वाइल एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर एट दिल्ली. Then I tried my hands in dancing. थोड़ा बहुत डांस सीखा. I was an assistant choreographer with a dance troupe in Delhi by the name of Zenith. उनके साथ में थी. और फिर मॉडलिंग होने लग गई. मॉडलिंग के बाद I got a South film and then audition किया. I got a हिंदी फिल्म. So कुछ ऐसी नहीं थी. कल को कुछ और ट्राई करने का मन किया तो डेफिनेटली I will try. मेरी जिद ये थी कि एक्चुअली अनुपम खेर मिले थे मुझे. उन्होंने बोला था कि एक्टर प्रिपेयर्स आओ एंड यू विल कम टू नो वेदर यू वांट टू बी एन एक्टर और नॉट. एंड दैट वाज माय चेंजिंग गेम. जब मुझे रियलाइज़ हुआ 3 महीने के कोर्स के बाद कि दिस आई फील कनेक्टेड विद दिस. मुझे अच्छा लगता है, कुछ एक्साइटिंग लगता है. रोज़ उठ के ये काम करना मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज और कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा. आई स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली. फिर एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास आप जाएं तो आपको एक अपना पोर्टफोलियो भेजना पड़ता है. उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट 7-8 ईयर्स अगो, तो आपको अपना ना बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ये सब. तो देन आई स्टार्ट, आई मीन मुझे कॉन्फिडेंस मिलने लग गया व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. फिर एक लो फेज आया मेरी पीरियड में व्हेन आई हैड नो वर्क. तो वो थोड़ा टफ हो गया मेरे लिए बिकॉज एक अंदर का एक्टर था एंड बाकी सब लोग कहते थे कि यस since I've worked with them and everything, तो कहते थे कि yes you can, we see a potential, but कोई टैप नहीं कर रहा था. न्यूकमर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, and I'm really delighted and very very gracious के a man, a producer who's worked with all the biggies, the biggest of stars, has given such a beautiful chance to newcomers, because newcomers को बहुत कम चांस मिलता है. इतना था कि मैं तो कोई प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाके पूरा दिन गुजार देता था बिना खाए पिए, जस्ट फॉर वन मीटिंग कि आई एग्जिस्ट. अभी थोड़ा सिंपल हो गया बिकॉज अभी एजेंसीज हो गई. तो फिर मेरी जिद बन ही गई थी, व्हेन आई हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस कि नहीं, अगर मैं करूँगा तो यही करूँगा. आई थिंक ये एक बहुत अच्छा किरदार है जो मुझे निभाने के लिए मिला है, वो भी अपनी पहली पिक्चर में. एक लड़की की कहानी है जो क्यूट भी है. आप जैसे पोस्टर में देखें सेंशुअस दिख रही है, फ्लर्टेशियस है, पर साथ में उसका बहुत डेंजरस साइड भी दिख रहा है. आप चाकू देखें तो इट रिफ्लेक्ट्स डेंजर. शी लुक्स फ्लर्टेशियस एंड शी लुक्स सेंशुअस इन द पोस्टर, बट डेंजर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. बहुत मूडी है. इट्स रिटन कम प्ले विद फायर. तो ऐसा लगता है भूत तो नहीं है, मार तो नहीं रहेगी. आग तो नहीं है, आग है, इतनी गर्म तो नहीं है. एग्जैक्टली, देयर आर सो मेनी थॉट्स टू इट. नई नई चीज़ें लोग बताते हैं. तो एक बहुत अच्छा किरदार, वो भी अपनी पहली फिल्म में मिला है. सो आई फील आई एम ब्लेस्ड. आई थिंक इसका जवाब तो आपको करण भी देंगे. इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग ऑनेस्टली. फिल्म मेकिंग इज सो टेक्निकल कि आपकी शॉट टेकिंग अलग अलग एंगल से होती है, तो यू कांट हैव दैट इमोशन अगेन एंड अगेन. इट्स हाउ ब्यूटिफुली यू डू इट. इट्स अ sort of a cheat, because क्या है कि you think you're doing it right, but your director will point it out, or your cameraman will point it out कि दूसरे एक्टर को शैडो में लेके आ रहे हो, उनकी लाइट खा रहे हो, move on the side and cheat from here and do this. और मतलब अगर हम दोनों एक सीन कर रहे हैं तो पीछे कम से कम 20-25 लोग होंगे. there will be the camera department, light department, so there's a lot of chaos. In that you need to be technically very strong and understand what the कि इसको वो सेंशुअली कैसे दिखाएंगे और पोर्ट्रे करेंगे. सो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, Adding it to it, I definitely believe it's a technical thing, and there are like so many people around you. But I think when you are doing a scene, आपके दिमाग में एक होता है मैंने इस तरह से करना है, and it's completely in an actor's hand कि आप उसको स्लीजी और चीप भी दिखा सकते हो, आप उसको बहुत ब्यूटीफुल और एस्थेटिकली डन भी दिखा सकते हो. इट्स कम्प्लीटली, सो देयर आर लाइक टू पीपल. यू शुड हैव ट्रस्ट इन ईच अदर बिकॉज यू आर एक्टिंग देयर. यू इट्स नॉट फॉर रियल, बट यू हैव टू इंश्योर दैट इट लुक्स रियल. उसके लिए एक आपका डायरेक्टर आपको अपनी एक विजन देता है, आपको ये करना है, एंड देन इट्स आप एक पपेट की तरह एक्ट करते हो, एंड यू हैव टू डू इट विद कन्विक्शन. दैट्स ऑल. That's it. And believe in the director, like how Vivek sir had told you in on the sets that you should feel like that
it's like your first kiss, you know, and then you have to feel like, you know. So that is little tricky. मैं बोला first kiss, I don't remember यार. You know, so you have to act like that, and otherwise it can go all wrong. You know. Definitely, it's Maya talking to all of you exclusively on India Glitz. And I just want to say that come play on Fire on the 28th of November in the cinema halls, at the cinema halls near you. आइए देखिए, एक प्यारी सी लड़की की कहानी है जो आपके साथ फ्लर्ट भी करेगी, सेंचुअस भी है, शी इज़ लुकिंग हॉट एंड थोड़ी सी मूडी है, थोड़ी सी क्यूट है, इनोसेंट है, गर्ल नेक्स्ट डोर है, थोड़ी सी डेंजरस भी है और गर्ल नेक्स्ट आपको डरा भी देगी. सो कम वॉच इट ऑन द 28th of November.